आत्मबोध अभिषेक में आपका स्वागत है। आज का यह संवाद किसी विचारधारा का प्रचार नहीं, सनातन की चेतना का मौन है। आज हम अयोध्या की उस तपोभूमि में उपस्थित हैं, जहाँ साधना शब्दों में नहीं, जीवन से बोलती है, जीवन में परिलक्षित होती है। हमारे साथ हैं परम तपस्वी जगत गुरु परमहंस आचार्य जी महाराज, तपस्वी छावनी धाम अयोध्या। आइए महाराज जी से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। महाराज जी, धर्म और दिखावे में आप क्या देखते हैं? कितना धर्म कितना रह गया है और दिखावा कितना रह गया श्री गणेशाय नमः। मंगलमूर्ते श्री हनुमते नमः। श्री सरस्वती नमः। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ये पावन जन्मभूमि अयोध्या में ये श्री तपस्वी जी की छावनी है। इसका रामायण कालीन इतिहास है, सबसे प्राचीन छावनी, पुरानी छावनी है। मुझे लोग जानते हैं जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से। वर्तमान में तपस्वी छावनी का मैं पीठाधीश्वर हूँ। मुझे खुशी है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से, जहाँ हम लोग बैठ करके उनके चरणों में वेद पुराण शास्त्र सुनते थे, तो आप आए यहाँ, अच्छा लगा मुझे। देखिए, एक विषय ये जो है आपने जो पूछा है, शायद है कि ये वर्तमान समय में इस पर लोगों को सबको जानने सुनने की जरूरत है। धर्म और दिखावा, दोनों में क्या अंतर है और दोनों से क्या लाभ और क्या हानि है। तो देखिए, दिखावा जो होता है, इसको हम सरल भाषा में यदि बताना चाहें तो ऐसा आचरण जो देखने में कोई भी किसी को भी लगे कि ये धर्मात्मा है, और वास्तविकता ये हो कि वो व्यक्ति जो है उसका प्रदर्शन, उसका हाव भाव, उसकी सब धर्मात्मा जैसे दिखे, लेकिन उसकी जो भावना है, उसके जो उद्देश्य हैं, वो धर्म से विपरीत हो। एग्जाम्पल के लिए ऐसा कहा जा सकता, जैसे रामायण में एक ऐसा पात्र जो था तो राक्षस, लेकिन वह इतना ऐसा दिखावा किया कि हनुमान जी जैसे परम ज्ञानी भी उसका शिष्य बनने के लिए तैयार हो। अब इससे कल्पना की जा सकती है कि हनुमान जी जैसे परम ज्ञानी, परम भक्त, और उसको गुरु मानने के लिए तैयार हो गए। बाद में उनको पता लगा कि जिसको हम गुरु बनाना चाहते हैं, वास्तव में जो वो दिख रहा है वो है नहीं। दिख तो रहा है संत, दिख तो रहा है बहुत बड़ा कथावाचक, दिख तो रहा है परम ज्ञानी है, चर्चा तो यह राम की कर रहा है, लेकिन इसका उद्देश्य राम काज में विघ्न डालने का है। जैसे कालनेमी, कालनेमी का हाव भाव, उसकी कुटिया और उसका खलसा, उसका टेंट, उसका दिखावा और उसकी कथा की शैली और उसका संगीत, वाह! हनुमान जी को लगा ये तो वाह, ये इतने बड़े राम भक्त। तो उसने कहा पहले शिष्य बनो, गुरु मंत्र लो। प्रायः जो लोग स्वयं ये कहते हैं कि दीक्षा लेने के लिए जो स्वयं प्रेरित करते हैं कि स्वयं कि हमको गुरु बनाओ, ऐसे लोग कालनेमी की श्रेणी में हैं। माने दीक्षा लेना नितांत आवश्यक है, लेकिन ये शिष्य का काम है कि शिष्य की श्रद्धा किसके प्रति है, और जहां उसकी श्रद्धा हो वहां वो अपना गुरु वरण करे। लेकिन जो लोग जबरी किसी को मंत्र देना चाहते हैं, वो कालनेमी की श्रेणी में। ये स्थिति है कि दिखावा मतलब जो वास्तविकता, वास्तव में जो धर्म है उसको लोग न जान पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे वहां तक, और ये प्रदर्शन में, दिखावा में दुनिया दौड़ रही है। आज इसकी इतनी विडंबना है
कि वास्तविकता जहां है उसको लोग दबाने के लिए लगे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो धर्म का दिखावा कर रहा है वह इतना अपना प्रभाव बना चुका है, या तो वो नेताओं का इतना ज्यादा आगे पीछे हो करके और नेताओं के पास अपनी नजदीकी बनाएगा। अब नेता बड़ा नेता के पास नजदीकी हो जाएगी तो सारे अधिकारी उसके हाथ जोड़ेंगे। अब सारे अधिकारी जब हाथ जोड़ेंगे तो फिर वो क्या करेगा, उस प्रभाव का दुरुपयोग करके फिर अपने आप को ही बड़ा संत और बड़ा कथावाचक और बड़ा महापुरुष, समाज का अगुवा वो प्रदर्शित करेगा और समाज का वो शोषण करता है। उसके द्वारा समाज का कल्याण नहीं होता, समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। स्थिति ये है, मतलब दिखावा माने नकली चीज, कोई भी चीज है नकली चीज। जैसे नकली सोना असली सोना, तो असल नकली सोना असली तो नहीं हो सकता है, लेकिन देखने में तो उसी तरह लगता है। आजकल कुछ नकली ऐसा सोना आ रहा है कि जिसका मतलब ऐसा है कि उसको देखने लगता है कि यही सोना है, और जो असली सोना है वो उसमें थोड़ा लगेगा कि इसमें तो कम चमक है। तो धर्म और दिखावा, धर्म कल्याण का मार्ग है, दिखावा पतन का मार्ग है। और दिखावा जो है वहां जो दिखता है वो होता नहीं। जैसे हमने मृग मरीचिका कि मृगों का झुंड प्यास से तड़प रहा था, पानी के लिए खोज में था, आगे नदी थी और सूर्य की रोशनी से जो किरणें पड़ रही थी तो वो बालू चमक रहा था। बालू की जो रेती थी वो चमक रही थी, तो वो बालू की रेती को ही वहां पानी के लिए वो मृगों का झुंड दौड़ते दौड़ते दम टूट गया, मर गए, और जहां पानी था उधर नहीं गए। तो ये क्या है? ये है दिखावा। जहां धर्म नहीं है लेकिन दिखावा पूरा धर्म का है। अब आज समाज दिखावे में ज्यादा है, वास्तविकता जहां है वहां नहीं पहुंच पा रही है। इसका रीजन भी ये है कि समाज का दोहन करने वाले जो समाज के माफिया हैं, माफिया केवल ऐसा नहीं कि भू माफिया होता है, माफिया कई तरह के होते हैं। तीर्थ माफिया भी होते हैं, धर्म माफिया भी होते हैं, प्रतिष्ठा माफिया होते हैं कि काम कोई और करे, प्रतिष्ठा उनको चाहिए। तो इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए सबको, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। दिखावे से सावधान रहिए। धर्म कल्याण का मार्ग है और दिखावा पतन का मार्ग है। जय श्री राम। जय